चलिए ये फार्मूला क्लास 15 और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है और इस टाइम एंड डिस्टेंस में जो फार्मूला होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस में आपको डायरेक्टली, फिर ट्रेन के सारे प्रॉब्लम्स में इसका कंसेप्ट यूज होता है, बोट एंड स्ट्रीम में यूज होता है और गेम्स एंड रेसेस में इसका यूज होता है। सर आखिर वो कौन सा टर्म्स, कौन सा फॉर्मूला है जो इन चारों लेसन्स में मिला करके यूज होता है? तो सबसे पहली बात कि जैसे ये बोलता है समय तथा दूरी, क्या बोला? समय, दूरी और एक स्पीड भी हम जोड़ देते हैं ना, तथा चाल। ऐसा समय, दूरी और चाल, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस लेसन बोले, कहीं पर स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस भी बोला जाता है। तो बोलिए जब हम दूरी लेते हैं तो दूरी का अर्थ बन जाता है चाल और गुणा में समय। मेरे बात को ध्यान से सुना करेंगे, ओके? दूरी बराबर में चाल गुना समय। डिस्टेंस इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस है, इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। क्या हो गया? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। बोले अगर हम दूसरा फॉर्मूला इसी से डिराइव कर लें कि अगर कभी चाल निकालना होगा तो चाल के लिए क्या करेंगे? तो दूरी ऊपर लिख देंगे और समय नीचे लिख देंगे। और कभी तीसरा में समय ही निकालना होगा तो क्या करेंगे? तो उसके लिए भी दूरी ऊपर लिख देंगे और यहां पर आपको चाल नीचे लिख देंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक फॉर्मूला से ही ये दो अतिरिक्त फॉर्मूला का निर्माण हो जाता है। मीनिंग आप यहां पर जो है एक फॉर्मूला याद करिए, तीनों फॉर्मूला आपका याद होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथा फॉर्मूला की तरफ। अब चौथा फॉर्मूला आप क्या बोलता है उसको देखिए। बोले बहुत बार ऐसा होता है कि दो व्यक्ति जैसे ए और बी है और उसके चालों का रेशियो दे दिया जाता है। मान लीजिए हम रेशियो, एक एग्जांपल दे रहे हैं ऐसे, तो चाल का रेशियो 3:5 का अर्थ है कि ए का स्पीड बी के स्पीड से कम है। इसीलिए जब आप यहां पर समय निकालना चाहेंगे रेशियो में तो इसके इनवर्स रेशियो में होता है। मीनिंग 5 इधर आ जाएगा और 3 इधर। ये 3:5 को उल्टा कर दिए, इनवर्स रेशियो कहला गया। लेकिन देखिए इसी चौथे पॉइंट में आपको हम ए, बी और सी 3 व्यक्ति दे दिए और यहां पर चाल का रेशियो 3, 4 और 5 लगा दिए। तो इस वक्त में समय का जो रेशियो निकालिएगा होगा तो इनवर्स ही, लेकिन उसका सिस्टम कैसे होगा? तो आप जो है इस 3, 4, 5 का एलसीएम लेते हैं और एलसीएम बन जाता है 60 और वही 60 इस 3 के ऊपर रहेगा, वही 60 इस 4 के ऊपर और वही 60 इस 5 के ऊपर। 3 से कटेगा 20 बार में, 4 से कटेगा 15 बार में, 5 से कटेगा 12 बार में। तो यहां पर इनवर्स रेशियो इस 3, 4, 5 का ये हो गया और यहां 3, 5 का ये हो गया। इनवर्स रेशियो का अर्थ होता है कि अगर इसका ये इनवर्स है तो इसका प्रोडक्ट बराबर होगा। अगर इसका इनवर्स है तो इसका प्रोडक्ट इक्वल होगा। तो ये इनवर्स रेशियो होगा। लेकिन हम इनवर्स निकालने का एक और तरीका बताते हैं। जैसे देखिए ये 3, 4, 5 का रेशियो है, तो इसमें जब IR लेंगे इनवर्स रेशियो तो उसके लिए 3 को कवर करेंगे 4 × 5 से 20, 4 को कवर करेंगे 3 × 5 से 15, 5 को कवर करेंगे 3 × 4 से 12। तो देखिए इसका इन्वर्स आपका बहुत जल्दी निकल जाता है। इसलिए ये भी एक मेथड होता है। लेकिन हमारा इस जगह पर मेन कंसेप्ट ये है कि समय जो होता है वो चाल के इन्वर्स रेशियो में होता है। मीनिंग है चाल अगर ज़्यादा होगा तो समय कम लगेगा और चाल अगर कम होगा तो समय ज़्यादा लगेगा। यही चीज़ आप टाइम एंड वर्क में देखे थे। इफिशियंसी, क्षमता ज़्यादा होगा समय कम लेगा, क्षमता कम होगा समय ज़्यादा लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवा फॉर्मूला पर। अब होता क्या है कि किलोमीटर पर आवर के स्पीड को मीटर पर सेकंड में बहुत बार बदलना पड़ता है ना? तो यूनिट हमारा चाल के लिए 2 स्टैंडर्ड है, एक किलोमीटर पर आवर, एक मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर पर आवर को अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा और इसी का उल्टा मीटर पर सेकंड में 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका पांचवा सिचुएशन बन गया। अब छठा में आते हैं। आदमी स्थान A से B तक जाता है x किलोमीटर पर आवर के चाल से, फिर B से A तक आता है y किलोमीटर पर आवर के चाल से। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड, हिंदी में औसत चाल जो बोला जाता है, उसका फॉर्मूला सीधे लगाइएगा 2xy और y में x + y किलोमीटर पर आवर। ऐसा
ये। लेकिन यही फॉर्मूला काम कर जाता है कि अगर आप यहां पर ऐसे देखते हैं, मीनिंग है आपका ये स्थान ए है, ये बी है, और यहां पर आपका एक मिड पॉइंट हो गया, ये दूरी बराबर, और यहां से यहां तक एक्स के चाल से जाएगा और इस जगह से फिर आगे वाई के चाल से जाएगा, तो भी ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन ये दो सिचुएशन को लैंग्वेज में आप समझ लीजिए। देखिए इसका सीधा लैंग्वेज है कि जब दो समान दूरियों को दो असमान चाल x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर के चाल से तय किया जाए तो पूरे यात्रा में एवरेज स्पीड जो निकलेगा औसत चाल वो 2xy बट्टा x प्लस वाई, मीन्स 2 और गुना चालों का गुणनफल और बट्टा में चालों का योगफल। यही फॉर्मूला ये कैसे लिखा सकता है, देखिए 2 गुना में चालों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स गुणनफल, और बट्टा में यहां पर चालों का योगफल। तो आप इससे भी इसको इजीली निकाल सकते हैं ऐसे। चलिए अब हम आते हैं 7वां सिचुएशन में, और उसमें क्या होता है कि 3 बराबर दूरी होगा। जैसे ये तो हो गया, जैसे इस प्रकार से ये 3 बराबर दूरी, तो बोले x किलोमीटर पर आवर से जाएगा, y किलोमीटर पर आवर से जाएगा और z किलोमीटर पर आवर से जाएगा, माने सब एक ही दिशा से जाएगा और ये दूरी बराबर है। तो इस कंडीशन में जो आप एवरेज स्पीड लेते हैं वो लिखा जाता है आपका 3xyz और बट्टा में xy प्लस में yz और प्लस में zx, ऐसा। तो इस तरीके से आप जो है ना ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। वहां 2xy बट्टा x प्लस वाई था, यहाँ 3xyz और बट्टा xy प्लस yz प्लस में zx होगा। 7वां के बाद आ जाइए 8वां सिचुएशन पर। देखिए जब आधी दूरी और फिर आधी दूरी, ऐसे ये दूरी हम बराबर आपको दिखा देते हैं, ये O है, ये A है और ये B है, ऐसा। ये x के चाल से जाता हो और ये y के चाल से जाता हो और यहां से यहां तक आने में उसको टोटल t आवर्स लगा हो, ऐसा, ठीक है। जैसे यहां से यहां गया और यहां से यहां गया, यहां से आने में पूरा t आवर्स लगा। तो इसमें जो है पूछता है आदमी के द्वारा तय की गई दूरी, और एक इसी में आपसे पूछता है, इसका 2 सिचुएशन कर देते हैं, स्थानों के बीच की दूरी, माने ए और बी स्थान है ना, तो स्थानों के बीच की दूरी। तो होता क्या, देखिए आज इसके दोनों ही कंडीशन में आपका 2xy बट्टा में x प्लस वाई और गुना में t लगेगा, और यहां भी 2xy बट्टा में x प्लस वाई और गुना में t। क्यों? दूरी का मान होता है औसत चाल और गुना समय। तो आप औसत चाल का फॉर्मूला तो देख ही लिए, चूंकि 2 बराबर दूरी है तो वही 2xy बट्टा x प्लस वाई और इनटू में लगा समय t, यहां ऐसा। लेकिन इसी 8 नंबर का एक परिस्थिति अलग आएगा जो 9वां नंबर में आप लिखेंगे, तो वहां पर बात थोड़ा सा बदल जाता है, और वो क्या है उसको दिखाते। देखिए 9वां में क्या है, एक आदमी स्थान A से x के चाल से b तक जाता है और तब b से वापस y के चाल से a तक आता है, और यहां पर तब यहां टोटल t आवर्स लगा होगा। तो इस कंडीशन में आपको स्थानों के बीच की दूरी और तय की गई दूरी, ये दोनों स्थानों के बीच की दूरी बराबर, और एक बोलेगा तय की गई दूरी, माने आदमी जो दूरी तय किया, तय की गई दूरी, ये आदमी के द्वारा लिख देते हैं, आदमी के द्वारा। चलिए ठीक है, ये पॉइंट ए और ये बी। अब देखिए यहां एक फर्क होता है, जब ए से बी गया और बी से आ गया तो स्थानों के बीच की दूरी में औसत चाल गुना समय ऐसे लिखा जाएगा, मीनिंग है इसमें आपका 2 नहीं लगेगा। बस यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। तो यहां 2 नहीं लगेगा क्योंकि आदमी गया और लौटा तो दूरी ना डबल हो गया, मैंने आदमी जो तय किया, यहां से स्थान का दूरी तो फिक्स रह गया, इसीलिए आदमी के द्वारा तय की दूरी में इस जगह फिर ये 2 लगेगा और आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। मीनिंग है आपका देखिए 4 केस अभी जो डील किया गया इस कंडीशन में, 2 पीछे 2 आगे, इसमें चारों में 3 जगह पर यही फॉर्मूला लगता है, लेकिन एक जगह पर यह टाइप आप मन में बैठा लीजिए कि जब आदमी जाएगा और लौटेगा और स्थानों के बीच का दूरी पूछ दे तो यहां पर 2 नहीं लगेगा। और एक बात और बताते हैं, देखिए
ये कुल समय नहीं बोल करके बहुत बार बोलेगा, जाने में लगने वाला समय वापसी में लगने वाले समय से अधिक, कम, ज्यादा, अंतर, कुछ ऐसा बोल देगा। अधिक है, कम है, अंतर है, ऐसा कुछ बात आपको बोलेगा कि समय ऐसा, ये चीज। तो ये जब भी कोई बात बोलेगा तो इस जगह का साइन सभी फॉर्मूला में माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया? जब बोलेगा कि जाने और आने में लगने वाले समय का अंतर 2 घंटा है, तो अंतर बोल दिया तो यहां माइनस लिखिएगा इस जगह पर सभी फॉर्मूला में, और तभी आप बढ़ेंगे, राइट आंसर आएगा। चलिए 10वां पॉइंट, बोले अगर बोलता है कि किसी चाल से चलने पर आदमी 10 मिनट लेट से पहुंचता है और किसी चाल से चलने पर आदमी 5 मिनट बिफोर पहुंच जाता है, ऐसा करके, तो ये क्या हुआ? लेट मीन्स पहले, और ये आपका बाद में, माने देर से, ऐसा 5 मिनट देर से पहुंचता है। तो ऐसे सारे कंडीशन में आपका समय का जो डिफरेंस होता है वो 15 मिनट का हो जाता है, क्योंकि 10 मिनट लेट और 5 मिनट पहले में 15 मिनट का गैप हो जाता है। लेकिन इसी में अगर बोलता है कि पहले 10 मिनट लेट हो रहा था और आज आपको 3 मिनट लेट हो रहा है, तो यहां पे जो अंतर आता है ना, वो आपका 10 में 3 घटेगा और वो 7 ही मिनट होता है। इसका अर्थ क्या निकला कि अगर दोनों में, देखिए ऐसा बोल रहे हैं कि एक में देर और एक में पहले बोल दे तो वो समय ऐड हो जाएगा, लेकिन दोनों ही में देर और देर बोले तो समय माइनस होगा, और दोनों में पहले और पहले बोले तो भी यहां पर माइनस होगा। ये है ना, यही चीज आपको यहां देखना है ऐसे। तो यही बात इस जगह पर ऐसे हम आपको लिखे हैं। चलिए 10 के बाद 11 नंबर। 11 नंबर में होता क्या है उस बात को फिल करिए। देखिए एवरेज स्पीड कर लिए, दूरी, चाल, समय जो भी था, है ना, स्पीड चेंज कर लिए, सारा हम लोग कर लिए। अब आता है एक रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। रिलेटिव स्पीड, आपेक्षिक चाल, सापेक्षिक चाल, है ना, आपेक्षिक भी बोलते हैं और सापेक्षिक भी बोलते हैं ये। अब इसका अर्थ क्या? देखिए जब एक ही समय पर दो दो चाल काम करे, जैसे ना अभी 10 बज रहा है, ठीक है, 10 बज रहा है, अब दो चाल, जैसे कार भी चल रही है, बस भी चल रही है, ऐसे है ना, तो दो दो चाल काम करे तो वहां पर रिलेटिव स्पीड का काउंटिंग होता है। जैसे देखिए सेम समय पर यहां से एक 10 के चाल से चले और एक आपको 8 के चाल से चले, ऐसा ये चीज। तो इसका अर्थ क्या है कि सेम समय पर जब 10 और 8 का चाल दिख रहा है तो इस दोनों चाल को कैंसिल करके आप रिलेटिव स्पीड लेंगे, और ये जो रिलेटिव स्पीड निकलेगा ये दिशा पर निर्भर करेगा, और दिशा पे निर्भर करेगा तो सेम दिशा में माइनस हो जाएगा, मीनिंग आपका स्पीड जो काम कर रहा है वो केवल 2 किलोमीटर पर आवर का। ये रिलेटिव है। ये अर्थ क्या निकला फिर एक बार देखिए, एक 10 के चाल से ऐसे चले और उसी समय में एक यहां से जो है इधर 8 के चाल से चले, तो अब यहां पर भी रिलेटिव स्पीड निकलेगा, लेकिन ये जो रिलेटिव स्पीड होगा ये 10 में 8 ऐड हो जाएगा, और तब स्पीड आप बोलेंगे 18 किलोमीटर पर आवर का। अर्थ क्या निकल गया? ये रिलेटिव स्पीड है। मीनिंग है हम आपको सीधा हिसाब कर दे रहे हैं कि जब एक ही समय पर दो दो चाल काम करे तो दोनों चाल को कैंसिल किया जाएगा, एक नई चाल बनाई जाती है जो रिलेटिव स्पीड कहलाता है, और नई चाल जो बनाई जाती है वो चालों को जोड़कर या चालों को घटाकर। लेकिन कब क्या करना है? तो जब दोनों चाल विपरीत दिशा में हो तो ऐड करिएगा, दोनों चाल सेम दिशा में हो तो माइनस करिएगा। देखिए हम 11वां पॉइंट को एक बार और दूसरे तरीके से बता रहे हैं। जैसे ये 11वां पॉइंट है और बोलिए x किलोमीटर पर आवर का स्पीड और ये y किलोमीटर पर आवर का स्पीड, तो जो रिलेटिव निकलेगा, दिशा देख लीजिए सेम दिशा है, माइनस कर दीजिएगा, बस इतने में समझ सकते हैं आप। और एक फिर हम ऐसे दिखाते हैं, x किलोमीटर पर आवर का स्पीड, y किलोमीटर पर आवर का स्पीड, तो यहां जो रिलेटिव लगेगा वो आपको x और प्लस y, दिशा विपरीत होगा चाल ऐड होगा, दिशा सेम होगा चाल माइनस होगा। तो चलिए अब हम 11 नंबर के बाद आते हैं 12 नंबर पर। 12 नंबर में क्या है कि एक सिचुएशन बनता है ऐसे, एक ट्रेन जो है किसी खंभे को पार करती है, ऐसे आदमी को पार करती है, ये खंभा है आदमी है ऐसा, तो है अर्थ क्या? देखिए कि जब कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करती है, किसी आदमी को पार करती है, अर्थात ऐसी चीज को पार करती है जिसका ये थिकनेस ट्रेन की लंबाई के रिस्पेक्ट में नॉमिनल हो, बहुत कम हो, नाम मात्र का हो, तो ऐसे कंडीशन में अर्थ निकलता है कि दिए गए समय में ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार करती है। देखिए
100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 10 सेकंड का समय ली, तो इसका अर्थ होता है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को पार की 10 सेकंड में, इसलिए 100 मीटर को पार करने में 10 सेकंड लगा, तो 10 मीटर पर सेकंड ये ट्रेन का चाल बता दिया। इसी के बाद तीसरा देखिए 13वां बोलता है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी अगर 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है, तो इसका अर्थ हुआ कि ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ उसकी भी लंबाई को पार की 15 सेकंड में। मीनिंग आज 150 मीटर को पार करने में 15 सेकंड का समय लगा, तो अब ये चाल उसी ट्रेन का निकल गया। इससे अर्थ क्या सीखना है, पूरे ट्रेन के क्वेश्चन में यही 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब कोई ट्रेन किसी ऐसे चीज को पार करे जिसमें अपना लंबाई मींस थिकनेस नॉमिनल हो, नेग्लिजिबल हो, नाम मात्र का हो, नगण्य हो, नहीं के बराबर हो, तो इसका अर्थ होगा कि दिए गए समय में जो भी समय लगा ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार की है। अब आइए, ट्रेन एक ऐसे चीज को पार करे जिसमें अपनी भी लंबाई है, तो अर्थ होगा कि ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ उसकी भी लंबाई को पार करती है, इसलिए यहां पर 150 मीटर को पार करने में 15 सेकंड लगा, तो ट्रेन का चाल निकल गया। अब आइए 14 नंबर, 2 ट्रेन एक दूसरे को किसी भी दिशा में पार कर, देखिए 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी और यहां पर आपको 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी, और फिर दिखाते हैं 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी और यहां दिखाते हैं 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी। तो देखिए 2 ट्रेन एक दूसरे को किसी भी दिशा में पार करे, दोनों ट्रेन की लंबाई को हमेशा जोड़ा जाता है, इसीलिए आज टोटल लेंथ जो निकलेगा, टोटल लेंथ मीन्स दूरी जो बनेगा इस जगह पर, टोटल लेंथ मीन्स दूरी, वो आपको दोनों ही केस में 100 + 50 मीटर ही होगा। मीनिंग है जब आपको कोई 2 ट्रेन एक दूसरे को सेम दिशा में पार करे तो भी लंबाई जोड़िएगा, और विपरीत दिशा में पार करे तो भी लंबाई जोड़ा जाएगा। बट चाल में क्या बोले थे, विपरीत दिशा में चाल जोड़ा जाता है और सेम दिशा में चाल को माइनस कर दिया जाता है। तो चलिए ये 14 नंबर पॉइंट हम लोग यहां पर दें, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि 2 ट्रेन एक दूसरे को किसी समान दिशा में कभी पार करेगी और कभी विपरीत दिशा में पार करेगी, तो उस जगह पर आपको ध्यान रखना है कि किसी भी दिशा में ट्रेन पार की तो लंबाई जोड़ा ही जाएगा, चाल में दिशा देखना पड़ेगा, विपरीत होने पर जोड़ेंगे और सेम होने पर माइनस कर देंगे। चलिए 14 के बाद आ जाते हैं 15 नंबर पर, और 15 नंबर में जब हम आते हैं तो यहां पर एक सिचुएशन दिखाते हैं। देखिए एक तालाब है, तो तालाब में पानी में कोई मोशन नहीं होता है, कोई वेग नहीं होता है, कोई वेलोसिटी नहीं होता है, इसीलिए इस तालाब में अगर एक आदमी 1 घंटे में 5 किलोमीटर तैर जाता हो तो हम लोग उसको बोलेंगे शांत जल में तैराक की चाल। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसा x किलोमीटर पर आवर, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या समझ में आ जाएगा अंक में। बोले शांत जल में तैराक की चाल ये ले, लेकिन बोलिए शांत जल का अर्थ करने का अपना चाल, ना तो सपोर्ट है ना तो कोई डिस्टरबेंस है। अब आइए यही एग्जाम्पल यहां दिखा रहे हैं, ये नदी है और नदी का अर्थ होता है कि उसमें धारा जरूर रहेगा ही, तो यहां पर धारा का वेग आप मानेंगे 1 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए अगर धारा, बोले नदी में धारा है तो धारा का एक दिशा होता है, डायरेक्शन होता है, हम दिखा रहे हैं कि धारा जो है इस दिशा में है, ऐसे धारा इस दिशा में है, तो अगर ये दिशा धारा का हो गया तो आप इधर से अगर दिखा देंगे तो वो आपका विरुद्ध हो जाएगा। मीनिंग है हम डायरेक्शन अभी दिखा रहे हैं ऐसे, तो ये विरुद्ध हो गया क्योंकि ये दिशा में। तब बोलिए कि यही आदमी अगर ऐसे तैरेगा इस नदी में तो क्या होगा कि उसका अपना स्पीड 5 और धारा का वेग 1, तो जब ऐसे तैरेगा तो उसका स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर का होगा, और उसको हम बोलेंगे धारा की दिशा में तैराक की चाल। ठीक है, तो धारा की दिशा में तैराक की चाल जब लेंगे तो 5 में हम 1 जोड़ेंगे और 6 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होगा, और जब वो आदमी इधर से ऐसे तैरेगा तो वो कहलाएगा धारा के विरुद्ध तैराक की चाल। और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर हो जाएगा 5 और -1, मीनिंग है 4 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया 6 किलोमीटर पर आवर और ये हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान दीजिए, देखिए एक आदमी का
अपना स्पीड था 5 का, धारा का वेग 1। जब वो धारा की दिशा में नदी में तैरा तो स्पीड हो गया 6 का, जब विरुद्ध में तैरा तो स्पीड हो गया 4 का। बोले अपना स्पीड धारा की दिशा में और ये विरुद्ध में, तो अपना स्पीड जो भी होगा दिशा में उससे बढ़ जाएगा, विरुद्ध में उससे घट जाएगा। बोले 15 नंबर पॉइंट जो है, इसी 15 नंबर को अभी हम और अभी दिखा रहे हैं से कि अगर एक आदमी का अपना चाल, मीनिंग है शांत जल में तैराक की चाल, तैराक की चाल, ये 5 किलोमीटर पर आवर ऐसा है, ठीक है। तो जब वो दिशा में तैरेगा, दिशा में, तो यहां पर धारा का वेग अगर 1 हो तो उसका स्पीड बढ़ करके हो जाएगा 6 का, लेकिन वही जब विरुद्ध में तैरेगा और धारा का वेग 1 होगा तो उसका स्पीड यहां पर घट जाएगा, और 5 में 1 घटा, सीधे बरोली घटा देते हैं और यहां लिख देते हैं 4 किलोमीटर पर आवर का। इसका अर्थ आप समझिए, अपना चाल जो भी है दिशा में बढ़ जाएगा और विरुद्ध में घट जाएगा। ये आपका 15वां ही पॉइंट हम दिखा रहे हैं। अब यहां पर 16 पर आ जाए। बोलिए, अगर अपना से दिशा में बढ़ जाता है तो वो फॉर्मूला एक दे देगा, मीनिंग है धारा की दिशा में तैराक की चाल के लिए आप शांत जल में जो भी चाल होगा उसमें धारा का वेग जोड़ेंगे, और जब धारा के विरुद्ध आप तैराक की चाल लेते हैं, धारा के विरुद्ध तैराक की चाल, तो शांत जल में जो भी उसका चाल होगा उसमें धारा का वेग माइनस कर देते हैं। तो ये आपका 16वां सिचुएशन बन गया। मीनिंग है धारा की दिशा में चाल कैसे निकलेगा, तो अपना चाल जो भी होगा, मीनिंग है शांत जल में जो चाल उसमें दिशा का चाल जोड़ दीजिएगा, और धारा के विरुद्ध कैसे निकलेगा, तो अपना चाल जो भी होगा उसमें धारा का वेग माइनस कर दीजिएगा। तो चलिए हम 16 नंबर तक आ गए। अब 17वां नंबर, ये आपका मेन फॉर्मूला देखिए, इसी पर पूरा चैप्टर बनता है। जैसे शांत जल में तैराक की चाल ऐसे, शांत जल में तैराक की चाल ऐसे, यहां तैराक की जगह नौ भी बोला जाएगा, बात एक ही होगा, बराबर धारा की दिशा में तैराक की चाल प्लस धारा के विरुद्ध तैराक की चाल और बट्टा में 2। हम तो सिंपली ऐसा ही लिखे, लेकिन फुल फॉर्मूला क्या है, धारा की दिशा में तैराक की चाल प्लस धारा के विरुद्ध तैराक की चाल और बट्टा में 2। चलिए 18वां फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा का वेग जब आप निकालते हैं तो यहां पर लिखाता है धारा की दिशा में तैराक की चाल माइनस धारा के विरुद्ध तैराक की चाल, और पूरे का बट्टा में 2 लग जाता है। इसलिए इसी जगह पर केवल फर्क है कि दिशा में जब मैंने शांत जल में तैराक की चाल लेते हैं तो दिशा और विरुद्ध को जोड़ते हैं। इसको इंग्लिश में लिखा जाता है फेवर, प्लस में अगेंस्ट और बाय में 2, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, और इसको बोला जाता है फेवर माइनस अगेंस्ट और बाय में 2 ऐसा। तो ये 18 फॉर्मूला हम लोग देख लिए। अब आते हैं हम 19वां फॉर्मूला पर। बोले 19वां फॉर्मूला में आपका कंसेप्ट ये होता है कि जिस रास्ते पर किसी भी प्रकार का हम दौड़ कराएंगे, जैसे ये रोड है ऐसा, ठीक है, ये रोड, और इसको हम बोलते हैं रेस कोर्स, क्योंकि इस रोड पर जो है आप जो है आदमी, साइकिल, बाइक, घोड़ा, कार आदि का रेस कराते हैं, ठीक है, का रेस कराते हैं। इसका अर्थ क्या निकला कि जिस रोड पर आप किसी भी प्रकार का दौड़ का कंपटीशन कराते हैं उसी रोड को उस वक्त में रेस कोर्स बोला जाता है, एक नाम रेस कोर्स। और बोलिए इसी में जिस जगह से आप उसको स्टार्ट करेंगे, यहां से कहीं से तो स्टार्ट होगा ना, रेस दौड़ जो भी होगा स्टार्ट होगा, तो जहां से स्टार्ट करेंगे ना इस पॉइंट को बोला जाएगा आपको स्टार्टिंग पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा होगा, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। और जिस जगह पर इंड कर जाएगा, अंत हो जाएगा, है ना, एक बिंदु होगा जहां पे आपका वो इंड होगा, तो उस इंड पॉइंट को जो है ना विनिंग पोस्ट बोला जाता है, विनिंग पोस्ट या गोल पोस्ट, गोल पोस्ट, ठीक है। तो अर्थ क्या निकला, अगर हम यहां से स्टार्ट किए तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये जो है विनिंग पोस्ट हो गया, ये अंत अगर है तो। अब 20वां पॉइंट पर आइए। 20वां में क्या होता है देखिए, एक आदमी किसी दूसरे आदमी को कुछ समय से या कुछ दूरी से प्रारंभ दे सकता है। जैसे देखिए ए बी को 10 मीटर का प्रारंभ दे सकता है, 10 मीटर का प्रारंभ दे सकता है।
इस सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ? जब गेम्स एंड रेसेस का क्वेश्चन आप बनाते हैं तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि ये अगर आपका रेस कोर्स है जहां पर आपको दौड़ाना है, तो ए अपने आप को पीछे रखेगा, अब बी को 10 मीटर आगे कर देगा, 10 मीटर है ना, हिंदी में लिख देते हैं मीटर, ऐसे बी इस जगह पर खड़ा होगा, ए इस जगह पर, और तब दौड़ना शुरू करेगा, और गोल पोस्ट यहां पर आपका रखा हुआ है ऐसे। इसको बोलते हैं कि इस रेस में, मान लीजिए 500 मीटर का रेस है सपोज, तो बोले 500 मीटर के रेस में ए बी को 10 मीटर का प्रारंभ दे दिया। क्यों? क्योंकि ए को लगा कि 10 मीटर का प्रारंभ दे देंगे फिर भी हम बी को हरा सकते हैं, तो ये 10 मीटर का प्रारंभ दिया गया, तो यहां पर हम बोलते हैं ए बी को 10 मीटर का प्रारंभ दिया इस रेस में। बट सी, एक मोमेंट, ए अपने आप को यहां खड़ा रखा, बी भी यहां पर है, ऐसे है, लेकिन बोला बी को, जैसे ये रेस है आपका ऐसे, तो देखिए बी को बोला कि आप दौड़िए, तो बी दौड़ना शुरू कर दिया, और जब 5 सेकंड बीतता है ऐसे, तब ए भी दौड़ना शुरू कर दिया। मीनिंग का अर्थ क्या निकला कि आपको ए जो है अपने आप को यहां रखा और बी को दौड़ने बोल दिया, और जब 5 सेकंड हो गया तब आपको जो है, ये गोल पोस्ट है, तब जो है ए भी दौड़ना शुरू किया। तो इसको क्या बोलेंगे? ये आपको लिखा रहा कि ए बी को, यही रेस हम 500 मीटर ही लिख देते हैं, ए बी को है ना, इस रेस में 5 सेकंड का प्रारंभ दिया, 5 सेकंड का प्रारंभ दिया। प्रारंभ देने का अर्थ क्या निकला कि जो पहले अकेले काम कर रहा है वही प्रारंभ होता है। जैसे बी 10 मीटर आगे खड़ा रहा, मीनिंग 10 मीटर पहले ही चल दिया, तो 10 मीटर का प्रारंभ ए बी को दिया, और प्रारंभ वही देता है जो विनर होता है, मीनिंग जो जीतने का क्षमता रखता है, भले बाद में हार जाए प्रारंभ देने के कारण, क्योंकि प्रारंभ जरूरत से ज्यादा दे देगा तो हार जाएगा, वो चीज होता है, ठीक है। इसलिए ये ऐसा, जैसे देखते हैं प्रारंभ एक अंदाज से दिया जाता है, और वो अंदाज अगर जरूरत से ज्यादा का दे दिए, तो आप जो सोच रहे थे कि हम प्रारंभ देंगे फिर भी जीतेंगे, तो कभी कभार क्वेश्चन मिलता है कि प्रारंभ देने के बाद जो है ना वो आदमी हार भी जाता है, क्योंकि प्रारंभ जरूरत से ज्यादा का थोड़ा दे दिया, ये मिस्टेक होता है। जैसे देखिए, इसका एक छोटा एग्जांपल दिखा रहे हैं। एक बार जो है ना, एक बेगर था, ठीक है, बेगर मीन्स जो भीख मांगता है, तो एक बेगर जैसे भीख मांगा ना, है ना, वो आपको ऐसे हाथ फैलाया, तो इसमें जो है ना एक आदमी यहां पर आपको मान लीजिए 10 का सिक्का दे दिया, 10 रुपीज ऐसे। तो वो बेगर बोलता है, एक्सेप्ट तो कर लिया 10 रुपया उसका, लेकिन बेगर बोलता है कि पहले मैं भी 10 का सिक्का दिया करता था। बात समझिए, पहले मैं भी 10 का सिक्का दिया करता था, मीनिंग है हर जगह जो है ना 10-10 का सिक्का बांटते चला गया, जहां भी बेगर मिले, तो क्या हुआ, उसी का धन कम हो गया, तो इसलिए वो बाद में बेगर हो गया। पहले अच्छा था कंडीशन, है ना, लेकिन इतना बांटते चला गया ना, भीख मांगा कोई भी है ना, तो 10 रुपया 20 रुपया 5 रुपया से देते चला गया, तो जरूरत से ज्यादा दे दिया, इसलिए वो बेगर हो गया, बाद में उसको भीख मांगना पड़ गया, ये चीज। तब वो आदमी बोला ना कि ठीक है लाओ जल्दी से, है ना, 10 रुपया लिया अपना वापस, और बोला कि 1 रुपया ही रखो, ऐसा 1 रुपया दिया उसको, क्योंकि उसको डर बैठ गया है ना। तो यही होता है कि जब हम किसी को प्रारंभ देते हैं तो एक अंदाज से देना चाहिए, ताकि फिर भी हम जीत सकें। ये 20 पॉइंट आपका हो चुका है। अब यहां पर 21वां पॉइंट, ए बी को 10 मीटर या 5 सेकंड का प्रारंभ दे सकता है। ये एक सेंटेंस क्वेश्चन में मिलेगा, प्रारंभ दे सकता है, ऐसा। तो इसका अर्थ क्या हुआ वो चीज समझिए। अर्थ है कि अगर ए बी को 10 मीटर का प्रारंभ या 5 सेकंड का प्रारंभ दे सकता है, तो इसमें बिल्कुल ये फैक्ट निकल जाता है कि बी जो है वो 10 मीटर जाने में 5 सेकंड का समय लेता है। बस यही इसका मीनिंग है, 5 सेकंड का समय लेता है। और बोले बी अगर 10 मीटर जाने में 5 सेकंड लेता है, तो बी का चाल निकल गया, 10/5 माने 2 मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो कैलकुलेशन में ये काम आता है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है आज यहाँ पर 21 फार्मूला को इस जगह पर देख चुके, और ये सभी यूजफुल फार्मूला है, और इन्हीं फार्मूला के हेल्प से हम लोग जो है किसी भी चैप्टर को, है ना, जिस चैप्टर में जिस फार्मूला का काम पड़ता है उसको इजी करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो हो ही गया। अब यहां पर लगातार आपको जो ना फार्मूला का क्लास दिया गया है ना। ये लगातार फार्मूला का क्लास क्यों दिया गया? क्योंकि
एक जगह पर हम आपको इसका कलेक्शन करा दिए, जिससे क्या होगा कि जिस चैप्टर को आप डील करने जा रहे हैं घर पे, आप पहले इस वीडियो को देख लेंगे। जैसे आप टाइम एंड वर्क बनाना चाह रहे हैं तो टाइम एंड वर्क का जहां पर फॉर्मूला दिया गया वो देख लेंगे। आप अलजेब्रा बनाना चाह रहे हैं, अलजेब्रा का जहां दिया गया वो देख लेंगे। ट्रिगो बनाना चाह रहे हैं, ट्रिगो का जहां दिया वो देख लेंगे। तो अगर आप इस प्रकार से हमारे सारे फॉर्मूला के क्लास को देख लेंगे, ये आपका 14 है ना, क्लास 1 से लेकर के आपको 14 तक दिया गया है से, तो ये अगर आप अच्छे से देखेंगे टाइम टू टाइम, जिस वक्त जिस चीज़ का काम होगा वो वीडियो आप देखेंगे तो आपका काम आसान होगा। अब ये सारा चीज़ आप देखें कहाँ पर है, तो इसके लिए सबको मालूम है कि झा क्लासेस पटना आपको यूट्यूब चैनल है और उसी पर आप देखे हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे भी दर्शक हैं जो कि चैनल पर देखते हैं, सीखते हैं, लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो एक बार फिर से हम बोल रहे हैं कि आप उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और एक आपको बेल होता है, घंटी जो बोलते हैं, तो बेल को जो है ना आप यहाँ पर क्लिक कर लें। अगर बेल को क्लिक कर लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, कब उस पर क्या आएगा नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा। तो एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरा कि जब भी कोई प्रश्न होता है उसका है ना एक सेट होता है, तो पीडीएफ जो आता है वो पीडीएफ आप कहाँ से लेंगे, तो उसके लिए आपको मैथ्स बाय MK झा है ना, ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करेंगे तो ये टेलीग्राम चैनल है और इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको वो मिलेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल जब ज्वाइन कर लेंगे तो इस पर सारा नोटिफिकेशन आते रहता है, सारी चीज़ का पीडीएफ आता है, कोई टेस्ट पेपर होगा, कोई चैप्टर का नोट्स होगा, वो सब इस पर मिल जाएगा। तो आप कोई भी छात्र जो है ना इस टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लेंगे। जैसे व्हाट्सएप होता है वैसे टेलीग्राम है, तो व्हाट्सएप का सिंबल आप देख रहे हैं, उसी प्रकार टेलीग्राम का अपना सिंबल है। तो टेलीग्राम को आप जब डाउनलोड कर लेंगे तो उससे जुड़ जाएंगे और उसमें मैथ्स बाय MK झा से जुड़ेंगे तो आपको जितना भी पीडीएफ होता है सारे का बिल्कुल, देखिए ये आपको जो ना जैसे 2023 का यहाँ तक का है ना, वो SSC CGL है ना, CGL ये पूरा इस लेवल तक का जो ना वो सारा पीडीएफ आपको इस पर धीरे धीरे मिलता रहता है ना, इसलिए आप ध्यान देंगे। ऑनलाइन में जो पढ़ाई होती है ना उसका भी पीडीएफ आपको इस पर दिया जाता है। तो चलिए एक चीज़ और यहाँ पर कि जो छात्र ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं है ना, वो सबसे पहले कैरियर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करेंगे। ये कैरियर एजुकेशन ऐप हो गया और इसको जब डाउनलोड कर लेंगे तो इसी ऐप के थ्रू आप जो है ऑनलाइन का कोर्स अपने ज़रूरत के अनुसार परचेज कर सकते हैं। और जब आप उसको बाय करेंगे तो फिर जितने दिन का वैलिडिटी होगा, और जितने दिन का वैलिडिटी का अर्थ क्या है, तो कोई कोर्स आपका 3 महीने का, कोई कोर्स 6 महीने का, कोई कोर्स आपको 12 महीने का, कोई कोर्स 18 महीने का और कोई कोर्स 24 महीने का। तो ये जैसा जैसा कोर्स होगा आप उन सारे को देख करके परचेज करेंगे, आपको जिस चीज़ का ज़रूरत है। तो आप जो हमसे जुड़ पाएंगे ऑनलाइन के थ्रू भी। और ये सभी बात बताया जा रहा है इसलिए कि इस पूरे चैनल पर जो भी आपको बात बताया गया है उन सभी जगह पर जो है मैथ्स का, रेलवे, SSC, बैंक, CDS, एयरफोर्स, CPO, इन सारी चीज़ के लिए बिहार दरोगा कोई भी बात हो तो सारी चीज़ के लिए मैथ्स का तैयारी कराया जाता है। उसका ऑफलाइन बैच भी होता है। और जब हम ऑफलाइन बैच का बात करते हैं तो ऑफलाइन के लिए जो भी छात्र जुड़ना चाहते हैं वो आ जाएंगे। नया टोला इलाका है पटना में, और नया टोला इलाका इसी जगह पर नया टोला पटना, इसमें झा क्लासेस नाम का एक इंस्टीट्यूट है और इसको पता करिए और इसी जगह पर आप आएंगे तो आपको जो है ऑफलाइन बैच भी मिल जाएगा। तो ये एक अलग बात हो गया। और इसके लिए आप 9334360334 पर क्वेरी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई जानकारी लेना हो। 061223000323 ऐसा। तो ये आपको नंबर दिया गया है, इस हिसाब से आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं। और ये सारा बात जो हमसे जुड़ सकते हैं इसके बारे में जिनको आइडिया ना हो ये भी बता दिया जा रहा है कि माई सेल्फ MK झा, और MK झा के द्वारा आपको 26 ईयर्स से मैथमेटिक्स बच्चों को सिखाया जा रहा है, जिसमें कि अभी तक में 10,000 प्लस गवर्नमेंट जॉब मिल चुका है बच्चों को यहाँ से हमसे जुड़ने के बाद में। तो आप भी उस परिवार में शामिल होना चाहते हैं है ना, उस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए 1-2 साल 3 साल मैक्सिमम का मेहनत करिए हमारे साथ, आप भी अच्छे जगह पर चले जाएंगे।
आपका इच्छा इनकम टैक्स में जाना है तो जाएंगे, आपका इच्छा प्रिवेंटिव ऑफिसर बनना है तो बनेंगे, आपका इच्छा कि सीबीआई में जाना चाहे तो जाएंगे, आपका इच्छा सीआईएसएफ में जाना चाहे तो जाएंगे, आपका इच्छा सीआरपीएफ ज्वाइन करना है तो जाएंगे, आपका इच्छा एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो जाएंगे, आपका इच्छा बैंक में पदाधिकारी पीओ बनकर काम करना है, ब्रांच मैनेजर बनना है तो भी आपको हम बनाएंगे, आपका इच्छा कि बैंक में क्लरिकल कैडर पर काम करे तो भी बनाएंगे, आपका इच्छा कि लोअर डिवीजन क्लर्क ज्वाइन करे तो भी बनाएंगे, आपका इच्छा डेटा एंट्री ऑपरेटर में जाएं जैसे सीएचएसएल का पार्ट होता है तो आप उसमें भी जा सकते हैं, आपका इच्छा कि नहीं बिहार दरोगा का हम ज्वाइनिंग करें तो दरोगा भी आप आराम से बनेंगे, उसमें भी जो मैथ्स पूछा जाएगा आपको यहां से पूरा मैच करेगा, आपका इच्छा जिस फील्ड में भी जाना चाहेंगे और अरिथमेटिक और एडवांस का जो भी जरूरत पड़ेगा वो सभी जरूरत आपको जो है हम पूरा कराएंगे। इसीलिए आप हमारे इस चैनल में से जहां जिस चीज़ से आपको जरूरत लगे उसके अकॉर्डिंगली जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। तो आप और भी सपोर्ट करें ऐसा हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। और आगे मिलते हैं अगले कुछ नए चीज़ को लेकर। तो फॉर्मूला आपको हम इतना सारा दे चुके हैं, और भी कहीं कोई जरूरत पड़ेगा तो दिया जाएगा, नहीं तो फिर आगे कुछ नया टॉपिक लेकर के हम आएंगे, आपसे मिलेंगे। और आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं ये हमारा भी सौभाग्य है। इसलिए आप सभी छात्रों को हमारे झा क्लासेस पटना और मेरे तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू।